ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत में 11 स्पेशल और बात एचईसी की। एचईसी का नाम सुनते एक शेर याद आ जाता है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में वो तिफल क्या जो घुटनों के बल चले। अब सवाल है कि शहसवार जो है वो गिरे, लेकिन कितने बार गिरे कि उन्हें बचाया जा सके। सवाल यही तो है एचईसी से जुड़ा हुआ कि आखिर एचईसी को कितनी मदद की जाए कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। एक बार फिर से एचईसी उसी हालत में है कि उसे बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है, लेकिन उन जरूरतों को समझने वाला कोई नहीं है। समझने वाला जरूरत इसलिए नहीं कोई है क्योंकि पहले भी कई एक मौकों पर एचईसी को मदद पहुंचाई गई है, लेकिन एचईसी अपने पैरों पर खड़ा हो नहीं सका। वजह क्या थी? जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं प्रबंधकीय कोई गड़बड़ी, कोई प्रबंधकीय परेशानी, कोई प्रबंधकीय जो समस्याएं होती है वही। क्योंकि प्रबंधन अगर चाहे तो किसी भी चीज को बहुत सही तरीके से सलीके के साथ आगे लेकर बढ़ सकता है, लेकिन एचईसी के साथ ऐसा हुआ नहीं। तो एचईसी का संकट टलने का नाम इसलिए नहीं ले रहा है। एचईसी में पिछले 18 दिनों से इंजीनियर हड़ताल पर है। जी हां, इंजीनियर, क्योंकि कर्मी तो लगातार हड़ताल पर हैं ही और आंदोलनरत हैं ही, क्योंकि उन्हें कई महीने से वेतन नहीं मिला है। अब इंजीनियर भी हड़ताल पर हैं। प्रभारी सीएमडी का दौरा इसी कड़ी में अचानक रद्द हो गया। इससे लोगों में नाराजगी है, गुस्सा भी है। केंद्र सरकार पहले ही आर्थिक सहयोग देने से साफ इनकार कर चुकी है। वर्क ऑर्डर पूरा करने के लिए कच्चा माल खरीदने के लिए पैसा भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर एचईसी की हालत बदहाल होते चले जा रहे हैं। एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। जारी 18 दिनों से हड़ताल, बकाया वेतन की मांग को लेकर हड़ताल, स्थायी सीएमडी की मांग कर रहे अधिकारी। प्रभारी सीएमडी का दौरा अचानक रद्द। दौरा रद्द होने से एचईसी कर्मियों में आक्रोश। एशिया की सबसे बड़ी मदर इंडस्ट्री कहे जाने वाली एचईसी में पिछले 18 दिनों से इंजीनियर हड़ताल पर बैठे हैं। इंजीनियरों की मांग है कि 12 महीने से वेतन नहीं मिला है। प्रभारी सीएमडी के भरोसे एचईसी चल रहा है। प्रभारी सीएमडी ललित सिंघल के दौरा अचानक रद्द हो गया है, जिससे अधिकारियों में जबरदस्त आक्रोश है। धरना दे रहे इंजीनियरों ने कहा कि अब हमारे सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोग को देखने वाला कोई नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे, इसका हम लोग विचार कर रहे हैं। 18वां दिन है। 18वां दिन इसको उल्टा भी कर दीजिए, 81 भी हो सकता है, क्योंकि एचईसी का इतिहास है कि 72 दिन, 28 दिन, 81 दिन सब स्ट्राइक चलते रहा है यहाँ पर। तब भी सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंगेगा। कर्ज और सूद पर पैसे लेकर परिवार चलाने को मजबूर एचईसी के कर्मचारी वेतन नहीं मिलने के कारण संकट में है। वेतन न मिलने से किसी के बच्चे की पढ़ाई बंद हो गई है, तो किसी के बेटी की शादी टूट गई। एचईसी की बदहाली के लिए कर्मचारी प्रबंधन को दोषी मानता है। स्थिति बहुत बहुत ज्यादा दयनीय हो चुका है। अब यहाँ के अधिकारी, हम नाम नहीं कुछ बोलेंगे, गहना तक बेच रहे हैं। और ब्यूरोक्रेट्स बैठ करके रूम में किसी कंपनी का तय करते हैं नोट शीट एंड प्लेन एंड पेपर पर। आपका प्रोडक्शन तो इतना डे बाय डे डिग्रेड हो रहा है, घटते जा रहा है। क्यों घट रहा है? एड्रेस किए हैं कभी? आपको कंपनी चलाना ही नहीं है, नहीं चलाना है तो आपको जो फैसला ले लीजिए। डरते क्यों है? फिर 6 महीना पहले का इंतजार क्यों करते हैं? जो करना कीजिए। एचईसी की बदहाली के लिए कर्मचारी प्रबंधन को दोषी मानते हैं। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एचईसी आज संघर्ष कर रही है। एचईसी के पास करीब 1500 करोड़ से अधिक का वर्क ऑर्डर है, पर कंपनी के पास कच्चा माल खरीदने तक के पैसे नहीं है। केंद्र सरकार आर्थिक मदद करने से साफ इनकार कर चुकी है। अब इस संकट से एचईसी प्रबंधन कैसे बाहर निकलता है, इसका इंतजार हर किसी को है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से आयुष चौहान की रिपोर्ट। तो अब आगे होगा क्या? एचईसी के साथ होगा क्या? झारखंड का गौरव, एशिया की मदर ऑफ ऑल कंपनीज एचईसी, जिसने कई कंपनियों की नींव रखी है, कंपनियों को खड़ा किया है, लेकिन आज वो अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक नहीं रह गई एचईसी। और इसलिए हमने ये शेर कहा था, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में वो तिफल क्या जो घुटनों के बल चले। तो घुटनों के बल तो पहले आ चुकी है और गिरी कई बार है। तो एचईसी अब आगे खड़े कैसे हो? हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे आयुष इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। आयुष, देखिए, लगातार एचईसी के बदहाली को लेकर हमने कई एक मौकों पर खबरें दिखाई। तमाम जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछा जाता है तो वो एक ही जवाब देते हैं कि वो चाहते हैं कि एचईसी चलते रहे और वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास नाकाफी हो जाते हैं, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है जब तमाम जो वहां के कर्मी हैं वो धरने पर बैठ जाते हैं। इंजीनियर भी अब इसी कड़ी में
हड़ताल पर आ चुके हैं, 18 दिन हो चुके हैं। तो अब एचईसी आगे कैसे बढ़े? जी देखिए पंकज, आपको बताना चाहूँगा कि एचईसी की जो हालत है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और स्थिति और भी खराब हुई जब कोरोना महामारी आई। वैश्विक महामारी के बाद लगातार जो मजदूर हैं वहाँ के वो आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने एक आंदोलन को बड़ा स्वरूप दिया था, एचईसी का उत्पादन ठप किया था, तब जाकर उन्हें आधे महीने लगभग कुछ कह सकते हैं वेतन मिला था। लेकिन इसी बीच खबर ये आई कि वहां के जो इंजीनियर हैं, अधिकारी हैं, उनका भी वेतन बकाया है और ये समय बढ़ता गया। लगभग 1 साल से उनको वेतन नहीं मिला है, जिसके बाद से इंजीनियर वहां के जो कहीं ना कहीं कई कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, रक्षा से लेकर आपको क्या सेना से लेकर वो इसरो तक जो है कई चीजों को जो निर्माण किया है। एचईसी मदर इंडस्ट्री कही जाती है एशिया की। तो ऐसे में वहां के इंजीनियर अगर सड़क पर हैं तो आप समझिए स्थिति क्या है। अच्छा, आज की बात करें, आज सवाल फिर आप अपनी बातों को कंटिन्यू कीजिएगा। आपने कहा कि इंजीनियर अधिकारियों के पैसे भी बकाया, ये खबर आई, यानी कि इससे पहले तक उनको पैसे मिले थे, बस जो कर्मी थे उनको पैसे नहीं मिले थे, या फिर स्थिति एक जैसी थी? खबर अब आनी शुरू हुई है। देखिए एचईसी के पास लगभग वैश्विक महामारी के अंत तक जो है 1800 करोड़ का जो है कार्यादेश था, लेकिन एचईसी के पास जो उनकी पूंजी नहीं है, पूंजी नहीं होने के कारण जो है वो काम भी समय पर नहीं कर पा रही, जिससे कई ऑर्डर वापस लिए जा रहे हैं। लगातार ऐसा होता दिख रहा है। और एचईसी की स्थिति जो है अभी चूंकि मजदूर काम नहीं कर रहे, इंजीनियर सड़क पे हैं, प्रबंधन पे सवाल है। प्रबंधन गुहार लगा रहा है, जाकर मंत्रालय में, भारी उद्योग मंत्रालय जाकर गुहार लगाता है, उसे कोई विकल्प नहीं मिलता। तो स्थिति यह है कि सब वेट एंड वॉच की स्थिति में कि आखिर एचईसी के साथ होगा क्या। आज की बात हम पंकज कर रहे थे कि आज जो प्रभारी सीएमडी नलिन सिंघल है, उनका दौरा होने वाला था। वो वहां के इंजीनियर से बात करने वाले थे, साथ ही साथ कई यूनियनों के साथ उनकी वार्ता होनी थी और आगे की जो यथास्थिति है या फिर कहे जो भविष्य पर है उसमें फैसला करना था। लेकिन जैसी हमें जानकारी मिली, सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार, जो विजिलेंस है उन्होंने एक रिपोर्ट भेजा कि जो सीएमडी है उनको बंधक बनाया जा सकता है, इसकी वजह से उनका दौरा रद्द हो गया। तो आप समझिए कि एक तरफ जो जिनके ऊपर कार्यभार है, जो जिम्मेवार हैं, जिनको फैसला लेना है, बनाया जा सकता है, इस डर से वो नहीं आए या फिर उनके पास जवाब नहीं था कि चीजों को सुधारेंगे कैसे से नहीं आए। देखिए दोनों चीजें हो सकती हैं, मतलब बेनतीजा बैठक होने वाली थी, तो पहले संदेश आता है। पंकज ये तो तय है कि जी बिल्कुल, देखिए बेनतीजा होना ही है, क्योंकि मंत्रालय ने बीते ही दिनों में ये खबरें आई कि मंत्रालय ने हाथ खड़े कर दिए हैं। हालांकि एचईसी बार बार ये भी कह रहा है कि वो उसके पास जो जमीनें बची हैं वो उसमें से कुछ जमीनों को बेचकर वो अपना कह सकते हैं स्थिति में बदलाव ला सकता है, लेकिन उसकी भी अनुमति उसे नहीं मिल सकती है और बिना केंद्र कह सकते हैं मंत्रालय के अनुमति के बिना वो जमीन बेची भी नहीं जा सकती है, क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं होगी। तो ऐसे में एचईसी अब करे तो क्या। अब चूंकि निदेशक है, जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं अगर मुखर होकर अगर अपनी बातों को रखेंगे, वो मीडिया के सामने आए या फिर जो मंत्रालय के सामने जो चीजों को रखेंगे, 1800 से लगभग जो कर्मचारी है, मजदूर है, उनके भविष्य का सवाल है। एचईसी ने 64 सालों के इतिहास में कई कीर्तिमान स्थापित किए। भारत को जब भी, हमारे देश को जब भी जरूरत पड़ी, एचईसी ने साथ दिया। तो ऐसे में उसको जिंदा रखने के लिए क्या कुछ। और वही खबरें ये भी है पंकज, देखिए आपको पता होगा 2 दिन पूर्व जो है जंतर मंतर में एक बड़ा कह सकते हैं प्रदर्शन हुआ, दिल्ली के जंतर मंतर में। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जितने भी ऐसे कल कारखाने हैं जिसको केंद्र सरकार की नीति के तहत जो है वो बंद किया जा रहा है, उनमें एचईसी भी शामिल है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। तो ऐसे में ये प्रदर्शन भी हो रहा है। और मिला जुला कर देखे तो ये तय मानिए कि एचईसी अब तालाबंदी की ओर है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जिम्मेवार हैं, जो बात उठा सकते हैं, जो रख सकते हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं। जो अधिकारी हैं वो डर के साये में है। पंकज बिल्कुल, आयुष साहब ने कुछ दिनों पहले ही देखा कि कैसे स्थापना दिवस एचईसी का मनाया जाता है। बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से जो वहां के स्टाफ थे उन्होंने डीएस एचईसी लिखकर किसी तरीके से अपने स्थापना दिवस को मनाया, याद किया। लेकिन उन्हें याद करने वाला कोई नहीं है। उल्टा सीएमडी इस बात को कहते हैं कि विजिलेंस से रिपोर्ट आई कि वो बंधक बन सकते हैं, इसलिए वो नहीं आए, बजाय ये कहने की वाकई में उनके पास कोई विकल्प नहीं था कि वो जवाब क्या दे, या उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो किस तरह की चीजों को आगे बढ़ाए। इन सब के बीच में फिलहाल ये जानना चाहेंगे कि मतलब क्या हो रहा है एचईसी में, यानी कि एचईसी में प्लांट जो है जहां पे काम होता है वो पूरी तरीके से बंद है, ठप है। क्या करते लोग वहां पर फिलहाल, और अधिकारी क्या करते, कर्मचारी क्या करते हैं?
देखिए पंकज, ये मुझे लगता है कि स्पष्ट रूप से बोलना सही नहीं होगा, लेकिन 4-5 सालों से लगातार मैं एचईसी देख रहा हूं और उसको कवर करता आ रहा हूं। उस पूरे क्षेत्र में कह सकते हैं मेरी पत्रकारिता उभरी है। तो मैं बताना चाहूंगा कि एचईसी के तीनों प्लांट, एफएफपी, एचएमबीपी और एचएमटीपी जो प्लांट है, वो तीनों प्लांट में कार्य ठप है। वहां पर जो मजदूर हैं वो किसी तरह टाइम पास करते हैं। बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन वहां पर ये ऐसा भी होता है कि टाइम पास करने के लिए वो लोग ताश खेलकर समय बिताते हैं। इंजीनियर्स जो है हेडक्वार्टर को घेर कर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने बकाया वेतन की मांग कर रहे हैं, एचईसी के पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं, एचईसी को बचाने की मांग कर रहे हैं। प्रबंधन जो है वो सीधे मुख्य जो हेडक्वार्टर है उस पर ताला मारा हुआ है। अब हमने तस्वीरें दिखाई थी जिस वक्त जो एचईसी अपना 64वां साल पूरा कर रहा था, बाहर एचईसी लिख कर उन्होंने दिया जलाया था उस एचईसी के आकार में। उस समय भी जो मुख्य द्वार है वहां पर ताला मारा हुआ था। प्रबंधन के जो निदेशक है, कार्मिक निदेशक एमके सक्सेना, वो पिछले द्वार से अंदर आते हैं। मतलब सीधे स्थिति ये आन पड़ी है कि जो अधिकारी है, जो सबसे बड़े पद पर बैठे हैं, वो पीछे के दरवाजे से जो है अपने हेडक्वार्टर में प्रवेश करते हैं। तो आप समझिए कि बस एक है कि कोई स्पष्ट रूप से घोषणा कर दे कि एचईसी में ताला लगने वाला है और एचईसी में ताला कब लगेगा। और इसके लिए देखिए पिछले दिन में ये भी खबरें आई थी कि एचईसी को लेकर असेसमेंट हुए हैं। एचईसी, ये आकलन किया गया है कि एचईसी को में अभी जो उसका क्या कह सकते हैं कि उसका मोल भाव क्या है, या फिर जो असेसमेंट करने के बाद उसे या किसी को टेक ओवर करेंगे या किसी को बेचेंगे तो क्या कुछ उससे निकल पाएगा, ये असेसमेंट किया गया था बीते दिनों में। तो ये सब मिला जुला कर देखे तो हम उस पल में है जब एचईसी दम तोड़ रही है और कहीं ना कहीं अपने सुनहरे भविष्य के बाद जो है एचईसी ऐसी स्थिति में आ चुकी है जिसे देखने वाला कोई नहीं है और कभी भी एचईसी पे ताला लगने की घोषणा हो सकती है। जी पंकज। बिल्कुल आयुष, तो जाहिर सी बात है कि जैसा आपने बताया स्थिति देखकर साफ यही होता है कि वहां पर काम करने वाले आखिर ताश ना खेले तो करे क्या। जाहिर सी बात है टाइम पास करे ना तो करे क्या, क्योंकि काम करने के लिए उनके पास वो मटेरियल ही नहीं है, क्योंकि मटेरियल खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। जाहिर सी बात, जब लिक्विड मनी आपके पास नहीं होती है तो आप काम कैसे करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आप वहां पर कुछ तो करेंगे, आप टाइम पास ही करेंगे। और इसीलिए स्थिति यहां पर है, भले कहने को हम कुछ भी कह दें कि कर्मचारी काम नहीं करे तो काम करे कैसे जब वहां पर काम हो ही नहीं रहा है। काम हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि उनके पास कार्यशील पूंजी नहीं है, कार्यशील पूंजी इसलिए नहीं क्योंकि हालत खराब है, हालत इसलिए खराब है क्योंकि आप काम नहीं कर पा रहे, काम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप पैसे नहीं है। कुल मिलाकर एक सपोर्ट की जरूरत एचईसी को जरूर है, कम से कम ऐसी हालत में जबकि हम तमाम लोग जानते हैं कि एचईसी ये एक ऐसी कंपनी जिसने कई कंपनियों की, एशिया की, मतलब आप सोचिए कि मदर कंपनी कहते हैं कि ऐसे में तमाम कंपनियों की मदर कंपनी, जिन्हें बहुत सारी कंपनियों को खड़ा किया, बहुत सारी कंपनियां जिन्हें खड़ा किया वो आगे उत्तर बढ़ते जा रही है, लेकिन एचईसी की हालत बद से बदतर लगातार होते चले जा रही है। आयुष, एक चीज और यहां पर यह भी जानना चाहेंगे आपसे कि मतलब प्रबंधन की ओर से फिलहाल जो यहाँ के अधिकारी, चलिए सीएमडी तो नहीं आए, मान लिया सीएमडी नहीं आए, उन्होंने जो भी बहाना बना दिया, विजिलेंस का हवाला दे दिया हो या जो भी कहा हो, जो यहाँ के अधिकारी हैं वो किस रूप में देखते हैं? क्योंकि देखिए जमीन बेचने वाली बात बार बार सामने आती है, जमीन पहले भी कई एक मौकों पर बिकी है, लेकिन क्या एचईसी चल पाई उस पैसे से जो जमीन बेचने के बाद मिली थी, चाहे वो राज्य सरकार को हस्तांतरित किया गया हो? जी देखिए पंकज, ये ऐसी बात हो जाती है कि जैसे खींचना हो किसी प्रकार से जो है आप एचईसी में, चूंकि जब जमीन बेची गई थी राज्य सरकार से और राज्य सरकार से जो राशि प्राप्त हुई थी उसके बाद कई काम जो है एचईसी में हुए थे और मजदूरों को भी जो इतना जो बकाया वेतन था वो मिल पाया था। ऐसे में और चूंकि आप काम कर रहे होते तो उस दौरान आपको और कई भी काम मिलते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर समझने की जरूरत है कि स्थिति कैसे बदली। देखिए पहले ये हुआ करता था कि आपको कोई भी जो कंपनी है, कह सकते हैं जो उद्योग है, भारी उद्योग धंधे जो हैं, वहां से सीधे आपको जो कह सकते हैं कार्यदेश मिलता था वो सीधे आपको एचईसी को मिलता था। लेकिन अब जो बीच में कह सकते हैं कि एक जो बिचौलिए हैं या जिसे हम दलाल भी कहते हैं वो शामिल हो चुके हैं। वो काफी कम अमाउंट में कह सकते हैं, काफी कह सकते हैं कि उसमें माफ कीजिएगा जो उनको मिलता है कार्यादेश वो उसका जो अमाउंट है काफी ज्यादा रहता है और बजट से काम कराने के दौरान वो काफी कम देते हैं, वो काफी कम बजट में। जी बिल्कुल बिल्कुल
जी जी, वैसे में तो ऐसे स्थिति में वो लगातार वो वक्त के साथ वो घटता गया, का काम कम मिलता गया। अब देखिए, जो प्रबंधन की बात करें, जो वहां की वित्त निदेशक थी, उन्होंने भी जो कहीं ना कहीं है हाथ खड़े कर दिए, वो काम छोड़कर चली गई। अब 2 निदेशक बने हैं, कार्मिक हैं और विपणन है। जो बचे हुए हैं वो दोनों किसी प्रकार से, हाल ही फिलहाल उन्होंने दिल्ली दौरा किया, मंत्रालय के पास जाकर तमाम बातें बताई, स्थिति बताई एचईसी की। मंत्रालय ने यह साफ किया कि वो किसी प्रकार से आर्थिक मदद नहीं कर सकती है, तो वो भी निराश होकर लौट गए। वो भी अधिकारी हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है। जब तक आपके पास कार्यशील पूंजी नहीं रहेगा, आप किसी को आदेश नहीं दे पाएंगे, और वो आदेश कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाएगा, तब तक कह सकते हैं कोई कल कारखाना या और कोई भी। उससे बढ़कर सबसे बड़ी विडंबना ये कि कहा जाता है कि अपने संसाधनों से पैसे जुटाए, लेकिन उन संसाधनों को बेचने का हक भी सीधा सीधा आपको नहीं है। ये बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति, और ऐसा लगता है कि जो पूरा कायनात है वो एचईसी को बंद होता देखना चाहता है। शायद हम चाहते नहीं कि बंद हो, क्योंकि एचईसी की वजह से रांची आज रांची कही जाती, रांची मानी जाती है। तमाम मंत्रालय वगैरह तमाम चीजें जो स्मार्ट सिटी से लेकर हर एक चीज एचईसी की जमीन पर है, और यहाँ के लोगों ने एचईसी को जमीन दी थी इस तरीके से डूबते हुए देखने के लिए नहीं। तो लोगों की सहानुभूति एचईसी के साथ है, लेकिन एचईसी के जो प्रबंधन के लोग हैं उन्हें भी इस बात को सोचना पड़ेगा, उन्हें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, उन्हें इस बात को लेकर वादा करना पड़ेगा कि इस बार अगर उन्हें पूंजी वो कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं तो फिर चीजों को वो ठीक कर पाएंगे। अन्यथा जाहिर सी बात है कि एक लंगड़े घोड़े पर आखिर कोई दाव लगाना चाहेगा तो क्यों लगाना चाहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आयुष, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।